नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट रोबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन रिपोर्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि ये लोगों के सामने आए इसरो क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कार्य करती है और इस पर हम विस्तृत जानकारी लेंगे ताकि ये सभी बुद्धिजीवी लोगों के बीच में सामने आए कि इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारे देश के लिए कार्य करती है और आने वाले समय में किस प्रकार के वहां पर कार्य रहेंगे और हमारी सरकार इसरो पर कितना ध्यान दे पाती है, कितना हमें वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आज की जो हमारी चर्चा जो रहेगी, जो एक विशेष ब्रेकिंग और विश्लेषणात्मक जो रिपोर्ट जो आज हम बात कर रहे हैं उस संस्था की जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद भी भारत को अंतरिक्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया और उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो। ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, दूरदृष्टि और राष्ट्रीय संकल्प की यात्रा है। यदि हम बात करें इसरो की स्थापना 1960 के दशक में उस समय रखी गई थी जब भारत विकासशील देशों की श्रेणी में था और अंतरिक्ष विज्ञान केवल महाशक्तियों का क्षेत्र माना जाता था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये विचार सामने आया कि अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के लिए विलासिता नहीं बल्कि विकास का साधन होना चाहिए। इसी सोच ने इसरो को जन्म दिया, एक ऐसा संगठन जिसका लक्ष्य चांद या मंगल से पहले धरती पर बसे भारतीय नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआती दौर के अंदर इसरो की परिस्थितियां अत्यंत साधारण थी। केरल के थुम्बा में चर्च और मछली बाजार से संचालित प्रयोगशालाएं, साइकिल पर ले जाए गए रॉकेट के पुर्जे और सीमित बजट, लेकिन सपने असीम थे। यही वह दौर था जिसने इसरो की कार्य संस्कृति को गढ़ा था, सादगी, अनुशासन और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण। समय के साथ इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण, रिमोट सेंसिंग और संचार तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति की। इनसेट और आईआरएस श्रृंखलाओं ने मौसम पूर्वानुमान, दूरसंचार, कृषि, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाया। यह पहली बार था जब अंतरिक्ष तकनीक सीधे आम नागरिक के जीवन से जुड़ी और इसरो के विकास और विज्ञान के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनता है। 2008 में चंद्रयान प्रथम मिशन ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मानचित्र पर एक नई पहचान दी। चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का प्रमाण केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं था बल्कि भारतीय अनुसंधान क्षमता का विश्व स्तरीय प्रदर्शन था। इसके बाद मंगलयान ने इतिहास रच दिया जब भारत पहले ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना। सीमित लागत में प्राप्त यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्यूगेल इनोवेशन का प्रतीक बन गई। हाल के वर्षों में चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो की परिपक्वता को और भी मजबूत किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग ने भारत को एक विशिष्ट क्लब में शामिल कर दिया गया। ये मिशन केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक बना। इसने ये दिखाया कि असफलताओं से सीखकर कैसे संस्थान और राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। ये बात हमें इसरो के माध्यम से ये हमें पता चलता है। इसरो का महत्व केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं था। राष्ट्रीय सुरक्षा, नेविगेशन सिस्टम और आपदा चेतावनी और सीमावर्ती निगरानी में इसकी भूमिका एक रणनीतिक थी। NAVIC जैसे स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाते हैं। विज्ञान, तकनीकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर संबंध के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। यदि बात हम करें, इसरो की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन है। वैज्ञानिकों की टीम वर्क संस्कृति राजनीतिक हस्तक्षेप से
अपेक्षाकृत दूरी और दीर्घकालीन दृष्टि से इसे अन्य संस्थानों से अलग करती है। और यहां सफलता एक व्यक्तिगत नहीं संस्थागत होती है। यही कारण है कि इसरो भारत में वैज्ञानिक प्रशासन का एक आदर्श मॉडल माना जाता है। बात आज इसरो की करें तो आज इसरो निजी क्षेत्र के साथ सहयोग, स्टार्टअप को अवसर और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये परिवर्तन दर्शाता है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि अंतरिक्ष तकनीक का वैश्विक प्रदाता बनने की ओर अग्रसर है। यह न्यू स्पेस इकोनॉमी और सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। बात करते हैं इसमें कि इसरो की यात्रा हमें ये बात भी सिखाती है कि विज्ञान और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पारदर्शिता, सार्वजनिक संवाद और असफलता को खुले रूप से स्वीकार करना, ये सभी गुण इसे एक भरोसेमंद राष्ट्रीय संस्था बनाते हैं। और इसका महत्व यदि हम बात करें तो ये कहना बहुत ही जरूरी है कि इसरो ने केवल रॉकेट और उपग्रह की संस्था नहीं है। ये भारत की वैज्ञानिक आत्मा और आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब दृष्टि स्पष्ट हो और उद्देश्य राष्ट्र हित में हो तो सीमित संसाधन भी असीम संभावनाओं में बदल सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि इस प्रकार से जो आज की हमारी एक विशेष ब्रेकिंग और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट थी, ये हमें इस बात का संदेश देता है कि इस संदेश को ये बात हमें ये देना चाहता है कि इसरो जो देश अंतरिक्ष को छूने का साहस करता है, वही अपने भविष्य को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो इस प्रकार हमने इसरो के बारे में जो जानकारी आपके सामने रखी, तो इस पर एक बार अपने जरूर विचार करना कि आखिर हमारे इसरो संगठन किस प्रकार से कार्य करता है और नए आगामी जो प्रोजेक्ट पर वो कार्य बहुत ही एक तीव्र गति से और सावधानी तरीके से देश के भविष्य को सुरक्षित रखने पर वो प्रयास करता है। उन वैज्ञानिकों की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो जो कार्य करते हैं वो राष्ट्र हित में ही करते हैं। वो राष्ट्र हित में करते हैं और राष्ट्र को ही सौंप देते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को या आने वाले साइंटिस्ट को ये एक मजबूती प्रदान करे। जो कोई भी हमारे यदि उपकरण तैयार किए जाते हैं तो वो उपकरण इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आने वाले एक जनरेशन पर वो एक मजबूती से कदम रख सके। और आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आखिर इन मुद्दों को जिस प्रकार से हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है। तो मैं आपसे एक विश्वास के साथ कहता हूं कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें और इसे और भी अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे मनोबल में भी एक मजबूती प्रदान रहे।